हेलो बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ बड़ा एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट में आप लोग को करवाने वाला हूँ। वो है लेसन नंबर 1 आपका क्लास 10 का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और इस चैप्टर को हम कोशिश करेंगे बस 10 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट करने की। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो ध्यान से देखना। इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन होती क्या है। देखिए हमारे पास एक टर्म होती है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से मीनिंग क्या है? देखिए रिएक्टेंट से यहाँ पे मीनिंग होता है कि जो भी सब्सटेंस जिसकी भी रिएक्शन हुई उसे बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो भी नई चीज बनी उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। एग्जांपल के तौर पे देखिए, आपने जब खाना खाया, प्लेट के अंदर चपाती रखी थी, या एग्जांपल ले लेते हैं पिज्जा। पिज्जा जब खाने के लिए रखा था तो सामने पूरा था, लेकिन जैसे ही रिएक्शन खत्म हुई, मतलब जैसे आपने इसको खा लिया तो कुछ नया बन गया। जो पेट के अंदर बना ऑब्वियसली कुछ नया ही बना है। ऑब्वियसली हम तो उसको कुछ कर ही नहीं सकते हैं, है ना। तो बन चुका है वो, उसका कुछ नहीं हो सकता वो, इसीलिए हमने उसका ना क्या नाम दिया, प्रोडक्ट, जो बन गया। और जो पहले हमने खाया था वो क्या था, रिएक्टेंट। एग्जांपल ले लेते हैं इसका, Mg मैग्नीशियम रिबन, बहुत पूछा जाता है, MgO बन जाएगा। क्वेश्चन क्या आता है, मैग्नीशियम रिबन को रब क्यों करना पड़ता है? सबसे पहले अगर मुझे क्या करना है, उसको जलाना है, तो रब क्यों करना पड़ेगा? रब इस वजह से करना पड़ेगा ताकि मैं क्या कर सकूं, उसको जला सकूं, नहीं तो उसके सरफेस से ऑक्साइड लेयर नहीं हटेगी। मेरे को उसको स्क्रब करना पड़ेगा सैंड पेपर से ऑक्साइड लेयर को हटाने के लिए। इसके बाद देखिए जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ, हमें कैसे पता लगेगा कि कोई रिएक्शन हुई है? तो इसके अंदर क्या आएगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या कैरेक्टरिस्टिक आई है? नंबर 1, चेंज इन कलर। हो सकता है वहां पे कलर का चेंज हो गया होगा, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर से आपका जो सीबीएसई मेनली क्वेश्चन पूछता होता है, वो पूछता होता है या तो FeSO4 से क्वेश्चन उठाएगा, या आपका CuSO4 से क्वेश्चन उठाएगा, या PbNO3 से क्वेश्चन उठाएगा। ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं सेक्शन से उठते होते हैं, ठीक है। इसको हीट कर दो, इसको भी हीट कर दो, और इसको भी हीट कर दो। लास्ट सेक्शन में मैंने इसकी काफी डिटेल में वीडियो बना रखी है। प्रोडक्ट में क्या बनना है, PbO प्लस NO2 प्लस O2। मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं। FeSO4 का इक्वेशन क्या बनेगा, Fe2O3 प्लस प्लस SO2 प्लस SO3। यहां CuSO4 की इक्वेशन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, CuO प्लस SO2 प्लस SO3 प्लस में क्या आ जाएगा, O2। इसका मैंने काफी डिटेल में वीडियो बनाया था। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट लर्न कर लेना, पेपर में इन्हीं से क्वेश्चन कोई ना कोई रिलेटेड आप लोगों से पूछा जाएगा ही जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। यहाँ पे बैलेंस कर देते हैं हम इसको थोड़ा सा, ठीक है। ये नाउ इट इज बैलेंस्ड, ऊपर वाला सेक्शन भी बैलेंस है, ठीक है। देखिए ध्यान से, चेंज इन कलर से यही क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट के आगे नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स की अगर हम बात करें तो प्रेसिपिटेट्स के अंदर मेरे पास क्या क्वेश्चन आ सकता है? फॉर प्रेसिपिटेट क्या होता है, किसी भी रिएक्शन का इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। इनसॉल्युबल प्रोडक्ट किसी भी रिएक्शन का, उसे हम क्या नाम देते हैं, प्रेसिपिटेट्स। तो प्रेसिपिटेट में मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपके पास में, BaCl2 की इक्वेशन आ जाएगी किसी भी कंपाउंड के साथ, जैसे सल्फेट वाले कंपाउंड के साथ, स्पेशली जैसे Na2SO4 H2SO4 किसी के भी साथ आए। तो प्रोडक्ट में क्या बना हमारे पास में, BaSO4 प्लस में 2NaCl, और ये क्या है, मेरा व्हाइट कलर का पीपीटीज बना। यहाँ पे व्हाइट कलर का मेरे पास में प्रेसिपिटेट बन गया। ये ज्यादातर यही क्वेश्चन आता होता है। या इससे हद मिटा के एक और क्वेश्चन आपका उठा लेगा PbI2 के ऊपर, कि जैसे आपके पास में लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट की आपने रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ करा दी, प्रोडक्ट में 2KNO3 बन गया, और साथ में क्या बना, PbI2। इसके क्या बन जाएंगे, येलो पीपीटीज, येलो प्रेसिपिटेट। मैक्स टू मैक्स इससे क्वेश्चन उठा सकता है। नंबर 3, चेंज इन टेम्परेचर। सीबीएसई उन्हीं से क्वेश्चन उठाएगा जो इक्वेशन मैं आपको बता रहा हूं ज्यादातर, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, कुछ रिएक्शन में टेम्परेचर भी चेंज होता है। टेम्परेचर चेंज जैसे इसके बेसिस पे जो इक्वेशन उठाने वाला वो CaCO3 का हीटिंग वाला इक्वेशन उठाएगा, हीट वाला इक्वेशन। यहां प्रोडक्ट में क्या आएगा, CaO प्लस में CO2। यहां से क्वेश्चन आ सकता है CaCO3 मैं जब हीट करूंगा, क्विक लाइम पे पूछ सकता है। क्विक लाइम जनरली चौक वगैरह बनाने में हम लोग यूज करते हैं। इस रिएक्शन को हीट देना पड़ा, अपने आप नहीं हुई है, हीट देनी पड़ी, इसीलिए इसको क्या नाम दिया, एक्सोथर्मिक। इसीलिए इसको नाम क्या दिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब कुछ रिएक्शन में हीट क्या, एक्सो नहीं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, सॉरी मेरी गलती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। हम लोग इसे क्या नाम देते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब कुछ रिएक्शन है जिसके अंदर हीट रिलीज होती है, जैसे एग्जांपल क्या आ गया, CaOH होल ट्वाइस, या इसको जैसे आप CO2 के साथ ट्रीट कराओगे
या इसके अंदर, या एक और इक्वेशन उठा लेते हैं CaO, अगर आप इसके अंदर वाटर डालोगे तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा CaOH। इसके बेस पे बहुत क्वेश्चन आता है, कुछ भी उठा लेंगे कि पुराने टाइम में चूना किया करते थे, दीवारों पे कलर करते थे और करते थे, तो इक्वेशन का आंसर यही है, उसको टाइप के क्वेश्चन का आंसर यही आएगा जो सीबीएसई जनरली पूछता होता है। इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाता है, चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट, देखिए यहां सभी जानते हो भाई, आइस वगैरह को मेल्ट कर दो स्टेट चेंज हो जाता है, बेसिक ऐसा ही ज्यादातर क्वेश्चन उठते हैं, इससे ज्यादा नहीं होता। ठीक है, तो 4 टाइप्स आ गए हमारे, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई हमारे पास, कलर, प्रेसिपिटेट, टेम्परेचर चेंज, स्टेट चेंज, और मेनली यही कैरेक्टरिस्टिक है जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद में हमारे पास आ जाता है इक्वेशन के अंदर बैलेंसिंग। देखिए बैलेंसिंग के लिए मैंने लास्ट एक टाइम वीडियो बनाया था, आप उसको देख सकते हैं, बहुत डिटेल में, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने बैलेंसिंग बताई थी। बैलेंसिंग कर क्यों रहे हैं, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम फॉलो करा सकें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो किया जा सके, ठीक है ना। मैं यहां लिख देता हूं, टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको फॉलो करना है, इस वजह से हम लोग को बैलेंसिंग करनी पड़ती है। बैलेंसिंग का बड़ा सिंपल सा रूल है, जैसे कोई भी एक इक्वेशन उठा लिए, कल मैंने एक बड़ी डिफिकल्ट सी इक्वेशन उठाई थी, दैट इज KMnO4 प्लस में HCl गिव राइज टू MnCl2 प्लस में KCl प्लस H2O प्लस Cl2, सपोज इस टाइप के कोई इक्वेशन है। तो मैंने कल भी बताया था कि पहले बैलेंसिंग किस तरह स्टार्ट करनी है। एलिमेंट देखिए, मेन एलिमेंट K है, इक्वल है, Mn कितना है, यहां भी 1 है, यहां पे भी 1 है, O कितना है 4 है, यहां 1 है, तो मैं 4 अटैच कर दूंगा ताकि मेरी इक्वेशन बैलेंस हो सके। अब हाइड्रोजन कितना इधर 1, लेकिन यहां 4 2 जा 8 हो गया, और Cl कितना आ गया मेरे पास में 8, तो यहां कितना आ रहा है मेरे पास में 5। तो मैंने कल भी बताया था ओड ईव, लास्ट वीडियो, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग वहां चेक कर सकते हो, बहुत डिटेल में मैंने बताया था कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में डाल देना, बड़ा सिंपल से हो जाएगा, या ओड ईव कर दीजिए, इसको इवन नंबर में डाल दो किसी भी एक को, ताकि ये 5 की जगह 6 बन जाए, बैलेंसिंग इजी है। अब K कितना हो गया 2, यहाँ पे 2 लगेगा, ऑक्सीजन कितना हुआ 8, तो मुझे यहाँ 8 करना पड़ा। अब हाइड्रोजन कितने हो गए मेरे पास में 16, और अब क्लोरीन देखिए 16 है, वहां से मेरे पास इतने क्लोरीन नहीं है, 6 है, तो मैं यहाँ पे भी 2 अटैच करूंगा, यहाँ पे मैं 5 अटैच करूंगा, नाउ इट इज बैलेंस्ड। और बैलेंसिंग का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहां पे इसको चेक कर लेना, बहुत डिटेल में है वहां पे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस इस चैप्टर के अंदर। तो 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के अंदर हमारे पास में क्या है, देखिए 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हमारे पास में क्या है कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंटली 5 टाइप के अंदर कौन सी आ गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन के बाद सेकंड आ जाती है हमारे पास में डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड हमारे पास आ जाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ हमारे पास में आ गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। उसके बाद फिफ्थ हमारे पास में आ गई रिडॉक्स रिएक्शन, जिसे आप क्या नाम देते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बोल सकते हो, और सेकंड नेम क्या आ गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। देखिए कॉम्बिनेशन क्या चीज है, मान लेते हैं 2 फ्रेंड है, 2 अननोन, मतलब फ्रेंड बने नहीं है, 2 अननोन पर्सन है, दोनों फ्रेंड बन गए हैं। फ्रेंड कैसे बने, देखिए एक्स आया वाई आया, दोनों ने हाथ मिलाया, फ्रेंडशिप, फ्रेंड हो गए, दोनों आपस में क्या बन गया, एक्स एंड वाई, दोनों क्या बन गए, एक्स एंड वाई। अब दोनों एक्स वाई बन तो चुके हैं फ्रेंड, लेकिन इतने अच्छे फ्रेंड नहीं बने। अगर आप उसे मान लीजिए गरम गरम चीज कोई खिलाने के लिए कहे, दोनों को बोले कि आप खाओ, गरम गरम चीज है, इमीडिएटली तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, कहीं एक्स कहेगा वाई खाएगा, वाई कहेगा एक्स खाएगा, यानी दोनों हीट की वजह से आपने अलग कर दिया, यानी आप इसे नाम देंगे थर्मल डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन। सेकंड, अगर दोनों को धूप में खड़ा रख दिया और एक शेड मिल गया, एक शेड में, अब एक्स कहेगा मैं खड़ा हूंगा, दूसरा कहता है मैं खड़ा हूंगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही हो सकता है। तो वो कहता मैं खड़ा हूंगा, वो कहता मैं खड़ा हूंगा, तो मान लीजिए दोनों इसी बात पे दोनों अलग अलग हो गए, तो आपने इसे क्या नाम दिया, फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन या फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन, फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। अगर आपने उसको करंट की हेल्प से अलग कर दिया, करंट दे झटका दे दिया, एक्स कहता है इसको झटका दो, वाई कहता है इसको झटका दो, नहीं, दोनों कहते हैं नहीं, दोनों फ्रेंड्स अलग अलग हो गए, एक्स भी अलग हो गया, वाई भी अलग हो गया, लेकिन किसकी वजह से, करंट की वजह से। तो आपने इसको क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन,
इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट में क्या है, तकड़ा सा माफिया आ गया वहां पे, बहुत तकड़ा कोई तकड़े वाला पर्सन आ गया, बिग शो जैसा कोई तकड़े वाला रेसलर, कहता मुझे इस सीट पे बैठना है, वाई को कहता है, एक्स को कहता है, दोनों में से कोई भी एक उठो उठो, एक्स कहता तू उठ, वाई कहता तू उठ, लेकिन जेड ने किसी एक को उठा देना है, जिसको भी उठाया उसकी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। मेटल को हटाया तो मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल को हटाया तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, इसको कई बार प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। जैसे मेरे पास में आ गया Na2SO4, मैंने इसकी रिएक्शन कराई BaCl2 के साथ में, तो प्रोडक्ट में क्या बन गया 2NaCl और प्लस में बन गया BaSO4। यहां पे क्या हुआ, दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया। मान लीजिए X एंड Y है, इधर A एंड B है, तो X ने A के साथ अपनी सीट एक्सचेंज कर ली और Y ने B के साथ अपनी X ने A के साथ एक्सचेंज कर लिया और A ने X के साथ कर लिया, तो आपके पास नेट क्या बन गया, कुछ इस तरह का बन गया, डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी आयन क्या हो गया, क्रॉस एक्सचेंज। रिडॉक्स रिएक्शन में एक पार्ट है ऑक्सीडेशन और सेकंड पार्ट क्या है आपके पास में, रिडक्शन। वन पार्ट इज योर ऑक्सीडेशन, सेकंड पार्ट इज योर रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या था, लियो मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसका नाम क्या है, GER, जर, जिसे हम बोलते हैं जर लग गया, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। तो लियो में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर आप बोल सकते हो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या बोलो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या बोलो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे भी क्या आएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहां क्या आ गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर क्या आ गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में हमारे पास में क्या आ गया, जैसे एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं, H2 + O2 गिव राइज टू H2O, इसी से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखिए यहां पे हाइड्रोजन की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। क्यों हो रही है ऑक्सीडेशन, क्योंकि भाई हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया। यहां पे क्या हो रही है, रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को गेन कर लिया, इस वजह से उसकी क्या होगी, रिडक्शन। तो ये इसके चैप्टर के बड़े एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ में भी ऑक्सीडेशन के रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो डेली लाइफ में हमारे पास में क्या आएगा, कोरोजन, सबसे पहले कोरोजन, और एक हमारे पास में क्या आ गया वहां पे, रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है, जैसे आयरन वगैरह है उसके ऊपर रस्ट हो जाना, यानी स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल और डिटीरियरेशन ऑफ मेटल। रेंसिडिटी की अगर हम बात करें तो रेंसिडिटी से मतलब है कि खाना जो हम खा रहे हैं उसमें से बड़ी गंदी सी स्मेल आती है, कई बार खट्टापन सा भी आता है, तो उसे बोलते हैं रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी को आप कैसे प्रिवेंट करेंगे, इससे क्वेश्चन रिलेटेड पूछ लेता है। BHA BHT ऐड कर दो, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल या ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन ऐड कर दो। एयर टाइट कंटेनर यूज कर लो, नाइट्रोजन गैस को फ्लश कर दो या रेफ्रिजरेटर कर दो उसको, तो वो बच जाएगा खराब होने से। कोरोजन कैसे प्रिवेंट करोगे, पेंट कर दो उसको, ऑयल लगा दो उसके सरफेस पे, या फिर उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो, या उसकी गैल्वेनाइजेशन कर दो, सो स्टूडेंट्स ये था हमारा लेसन नंबर 1 पूरा, जिसको मैंने 10 मिनट्स के अंदर कोशिश की है कवर अप करने की। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में।